आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। डिप्रेशन, फिर से डिप्रेशन के ऊपर बात होने जा रही। क्या डिप्रेशन दवाओं से ठीक हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो ज़्यादातर लोग मैंने देखा पूछते हैं। देखो, डिप्रेशन एक प्रॉब्लम है, दिमाग की एक प्रॉब्लम है। और ये कहाँ से आई? मेरे वीडियोस आप जाके देखो, उसमें पता चलेगा डिप्रेशन क्यों और कैसे हुआ है। लिंक मैं दे दूंगा बायोस में, लिंक बता दूंगा, वहाँ आप जाके देखो वीडियोस। पहले ये समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि डिप्रेशन हुआ क्यों है और उसके सिम्टम्स जो हैं वो तुम्हें पता चल जाएंगे। अब दूसरा सवाल है, क्या दवा हेल्प करती हैं? जो हम लोगों की एंटी डिप्रेसेंट वगैरह आती हैं, तमाम तरह की दवाएं लोग यूज़ करते हैं, तो क्या वो मदद करती हैं? हम लोगों का सवाल इसी बात पे बेस्ड है। देखो, मदद ज़रूर करती हैं, बेशक, इसमें कोई भी संदेह वाली बात नहीं है कि ये मदद नहीं करती, बिल्कुल मदद करती हैं। और अगर आपको ज़रूरत है उसके बिना आपका काम नहीं हो रहा है तो आप ज़रूर लीजिए। लेकिन साथ ही साथ मैं एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा कि लॉन्ग टर्म अगर आप दवा ले रहे हैं तो आपके कहीं ना कहीं शरीर पे वो असर डालती हैं। उसके कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो उससे जितनी जल्दी हो जाएगा आप छुटकारा पाएँ। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ को गलत मत लीजिएगा। लेकिन आपको करना क्या है कि केवल दवा से ठीक हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं। आपको खुद पे, अपने आप पे काम करना पड़ेगा इस चीज़ को लेके कि डिप्रेशन क्यों हुआ। आप जब तक ये खंगालेंगे नहीं, अपने आप भीतर झांकेंगे नहीं, वो कौन सा टाइम था, वो किस वक्त से आपको ऐसा महसूस हो रहे हैं, जो हालात, जो सिम्टम्स मैंने डिप्रेशन में बताए हैं, वीडियोज़ को आप ज़रूर देखो, आपको पता चलता रहेगा। लेकिन क्या दवा लेनी? हाँ बिल्कुल लीजिए, लेकिन साथ में अपने ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आप इसके लिए मेडिटेशन करिए, योगा करिए, सोचिए, अपने लिए समय निकालिए, अच्छी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। मेडिटेशन वगैरह जब आप करेंगे तो आपको एहसास होना शुरू होगा, धीरे धीरे आपका शरीर, आपका दिमाग शांत होना शुरू हो जाता है। और जब ये होना शुरू हो जाता है तो आप बहुत बारीकी से अपने आप को देखना शुरू करते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये मेडिटेशन, या फिर कोई भी ऐसा, कई अभी मैं आगे चल के वीडियोज़ बताऊंगा कि कैसे मेडिटेशन किया जाता है। मैक्सिमम लोगों को ये भी नहीं पता होता कि मेडिटेशन का असली रोल क्या है। मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपका, जैसे सुबह के वक्त आप टहलने के लिए निकलिए, घूमिए, कुछ अच्छी जगहों पे जाइए, एक बार अपने मन को शांत करिए, कुछ अच्छी चीज़ें देखिए, कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, कुछ अच्छे गाने सुन लीजिए। अगर आपको फिल्म्स पसंद है, पिक्चर्स पसंद है तो वो देखिए, घूमने जाइए। इन सब चीज़ों से हो क्या कि आपका दिमाग थोड़ा सा शांत होगा। एक बार दिमाग आपका शांत हुआ तो आप आसानी से चीज़ों को बारीकी से देख पाएंगे। तो मेरा कहना ये है कि दवा ज़रूरी है और इसको लेना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपकी भाई परेशानी बढ़ी हुई है तो आप दवा ज़रूर लीजिए, लेकिन साथ साथ आप कुछ ऐसी चीज़ें भी करिए जो आपको अच्छी लगती हैं। और फिर जब आपका दिमाग शांत होने लगे, आपका मन शांत हो, तो आप उन चीज़ों की तरफ देखिए कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, वो कौन सी वजहें हैं, वो कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से पहली जगह पे डिप्रेशन स्टार्ट हुआ। तो जब आप ये चीज़ें देखना शुरू करेंगे तो आप, एक बार देखिए, डिप्रेशन क्या है? एक बीमारी है, आपको ये समझना पड़ेगा। और डिप्रेशन बीमारी है और बीमारी का इलाज भी होता है। तो अगर आप डिप्रेशन को एक बीमारी की तरह देखेंगे तो आसानी से उससे बच सकते हैं। धीरे धीरे आप जब मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, योग वगैरह करना शुरू करेंगे, आप अच्छी चीज़ें देखेंगे, आपका मन शांत होगा। एक बार मन शांत होगा तो आपको चीज़ें अच्छी तरह से दिखेंगी, और एक बार अच्छी चीज़ें दिखना शुरू हुई तो आपकी दवा का लेवल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपको खुशी महसूस होना शुरू हो जाएगी। हम लोगों का मेन मकसद ही है वीडियोज़ बनाने का, ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को एहसास करें कि खुश रहना कितना ज़रूरी है आज के दौर में। तो खुश रहना सीखना ही डिप्रेशन से बचने का सबसे आसान तरीका है। ये भी एक बहुत आसान सा तरीका है। तो कोशिश करिए, वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है, डिप्रेशन पे जाके आप वीडियो देखिए, वो क्यों होता है, कैसे होता है, कौन सी वजहें हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग देखिए इन वीडियोज़ को, लेकिन सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए और कोशिश करिए इनसे सीखने की, इन वीडियोज़ को। ये केवल वीडियोज़ इसलिए नहीं है कि आप देखें आगे बढ़ जाएँ। समय लगेगा चीज़ों को बदलने में, और समय दीजिए उस चीज़ को, तब आपको पता चलेगा कि कितनी चीज़ें हैं जिनके लिए आप खुश हो सकते हैं, खुश रह सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए इन सब चीज़ों को। टाइम देंगे तो आपकी चीज़ें सुधरेंगी ज़रूर। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को ज़रूर वीडियोज़ भेजिए अगर आपकी मदद हो रही है तो।
धन्यवाद।